गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 4 संधि के बारे में। इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था पाठ 3 शब्द विचार। तो आइए संधि के बारे में जानें। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था संधि। तो संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, तो अब इस प्रकार बेटा, दो निकटवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या हम कह सकते हैं दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर क्या हो गया? हिमालय। अ धन आ बराबर आ, तो इनके मेल से क्या हो गया? विकार। ठीक है, या परिवर्तन हुआ। अब है हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हमने किसे कहा? संधि विच्छेद होता है संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। या हम सिंपल सा कह सकते हैं संधि से बने शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उसकी पूर्व अवस्था में लाना ही हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, अब हो गया जैसे एक एक धन एक। एक एक का मीनिंग होता है हर एक। अब एक धन एक बराबर क्या हो गया? एक एक। और धन ए बराबर संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। क्या क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि का हमने क्या कहा? दो स्वरों के मेल से उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? दो स्वरों के मेल से उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। या हम कह सकते हैं जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। अ धन आ बराबर आ। और अ क्या है? स्वर है, और आ भी क्या है? स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, तो मिलके क्या बन गया हमारा? भोजन धन आलय बराबर। अब है बेटा स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। क्या क्या? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ से आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ आए तो क्या हो जाता है? दोनों के मेल से दीर्घ आ ई और उ हो जाता है। यदि क्या होता है अ धन अ मिलता है तो भी आ हो जाता है। ठीक है, अ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ, अ धन ई बराबर ई। ठीक है, तो कहने का मतलब है दीर्घ संधि में सारे क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद उनके आगे कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो वो क्या बन जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे एक यहाँ पे बताया, उदाहरण दिया, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। देखिए ये क्या है? अ है ना? अ क्या है? ह्रस्व स्वर है, और ये क्या है? दीर्घ स्वर। तो दोनों इनको मिलके क्या बन गए? दीर्घ स्वर बन गए। जैसे पुस्तकालय। गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में अ या आ के आगे ई उ और री स्वर आए तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अथवा अर हो जाते हैं। जैसे आपको बताया, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व मीन्स अ और दीर्घ माने आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ई उ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे क्या आएगा? अ के आगे ई आया तो क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, और अ के आगे अगर क्या आएगा? उ आएगा तो उसका क्या बन जाएगा? ओ, या आ के आगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर अ या आ के आगे क्या आ जाएगा? री आ जाएगा तो उनका क्या बन जाएगा? अर हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, राजधन इंद्र बराबर क्या हो गया? राजेंद्र। आपको यही तो बताया था ना इसमें कि क्या होगा यदि अ आ के आगे ई आएगा, चाहे छोटी ई या बड़ी ई, अ के आगे। ठीक है, अ या आ के आगे। ठीक,
छोटी या बड़ी कुछ भी आए तो ये क्या हो जाएगा, ऐ हो जाता है। ठीक है, सॉरी ए हो जाता है। अब है अगला वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मीनिंग अब इसमें बताया बेटा आपको। वृद्धि संधि किसे कहेंगे हम पहले इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, वृद्धि संधि उसे कहते हैं हम किसे, जब क्या होता है वृद्धि संधि में आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के परस्पर मेल से ऐ हो जाता है, और यदि ओ या औ आए तो इनके मेल से क्या हो जाता है, औ हो जाता है। आपको क्या बताया कि यदि क्या होता है इसमें कि वृद्धि संधि में यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ए ओ ऐ औ आए तो क्या बताया है, यदि कोई ह्रस्व माने छोटा, ठीक है, जो आप जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, और या दीर्घ, अब ह्रस्व क्या हो गया अ और दीर्घ हो गया आ। ठीक है, यदि अ के बाद क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ए आई कुछ भी आए तो ऐ बन जाएगा, और यदि आ के बाद ओ आए या औ आए तो वो तभी औ बन जाता है। ठीक है, अब जैसे एक यहाँ पे एक अ धन ए बराबर ऐ, ठीक है, आ धन ए बराबर भी ऐ, तो अब यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सदाधन ए बराबर क्या हो गया, सदैव। ठीक है, आधन इसमें क्या आया, आधन ऐ बराबर आधन ए बराबर क्या आ गया, ऐ बन गया। ठीक है, अगला है अब हमारा चौथा यण संधि। अब यण संधि किसे कहेंगे, यण संधि में ह्रस्व या दीर्घ इ उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, य व और अर हो जाता है। अब क्या कहा आपको, क्या बताया, यण संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटे और दीर्घ माने बड़ा, ई उ री के आगे कोई भी भिन्न स्वर आए, इनके अलावा जैसे कोई भी भिन्न आता है, ई आता है, ई आता है या कुछ भी आता है, तो क्या हो जाता है, ई का तो य बन जाता है। ठीक है, और उ का क्या बन जाता है, वो, और री का क्या बन जाता है, यहाँ पे र हो जाता है। ठीक है, ई का य, उ का व और री का र बन जाता है। जैसे हमने कहा ई धन अ बराबर य, या ई धन आ बराबर या ई धन उ बराबर यू। आपको यही तो बताया था ना, यहाँ पे क्या बताया था, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद कोई क्या है, कोई भी अन्य स्वर आए तो ई का य, उ का व और ई का र। अब इसमें य रहेगा, ऐसा ही नहीं, या भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। ठीक है, अब है अगला हमारा क्या है, लास्ट है अयादि संधि। अब अयादि संधि हमने किसको कहा, अयादि संधि क्या है, जब ए ऐ ओ तथा औ का मेल किसी दूसरे शब्द से या दूसरे वर्ण से होता है तो ए का अय, ऐ का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अयादि संधि में, अयादि संधि का हमने कहा अयादि संधि में ए ऐ ओ और औ के आगे इनसे भिन्न या समान कोई भी आए, कोई भी स्वर आते हैं तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे बताया, क्या बताया इसके कि जैसे इनके स्थान पर कोई भी आता है, जैसे ए धन अ बराबर अय, ठीक है, ऐ धन अ बराबर आय, ओ धन अ बराबर औ। अब एक यहाँ पे इसी का आपको उदाहरण दिया गया है, क्या दिया है, क्या बना, जैसे ने धन अन बराबर नयन। आपको यही तो बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, यदि ए ऐ ओ तथा औ का मेल किसी दूसरे वर्ण से, ठीक है, किसी दूसरे वर्ण से हुआ तो उसका क्या बन जाता है, ए धन अ बराबर मिला तो क्या हो जाता है, ऐ। ठीक है, तो अब ऐसे यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे क्या मिला, ने है ना, ए धन अ, तो बराबर क्या बना, ये अय बराबर क्या बन गया, अय, तो मिलके क्या बना, नय। ओके बच्चों, आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ा आज हमने, स्वर संधि के बारे में और उसके भेदों के बारे में। अब बचे हमारे दो क्या क्या, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।